दासी की बेटी का प्रतिशोध पार्ट 6। आओ बैठो अपनी जगह पर, सुमित्रा ने श्रद्धा से कहा और ज्योति की कुर्सी की ओर इशारा किया। ज्योति ने अपनी माँ की श्रद्धा भरी आंखों को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं माँ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम मेरी माँ हो, तुम्हें इस तरह जमीन पर बैठने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा की आंखों में भक्ति और प्रेम झलक रहा था, लेकिन ज्योति ने तुरंत अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए कहा, ये जगह तुम्हारी नहीं, बल्कि उस औरत की है जिसने तुम्हारा अपमान किया। सावित्री की, ये जगह उसी के लिए बनी है जो घमंड में तुम्हें कमतर समझती थी। मैं सब कुछ उसी का बदला लेने के लिए कर रही हूँ। सुमित्रा ने चुपचाप ज्योति की बातें सुनी, लेकिन ज्योति वहीं नहीं रुकी। उसने अपनी कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखते हुए आगे कहा, माँ, तुमने अपने जीवन में कितना कुछ सहा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लाऊंगी। सावित्री को उसी जगह पर लाऊंगी जहां आज तुम बैठी हो, और जिस तरह उसने तुम्हें नीचा दिखाया था, एक दिन मैं उसे अपने पैरों के नीचे झुकाऊंगी। उसकी आंखों में जलती हुई आग और चेहरे पर गहरी दृढ़ता थी। सावित्री को समझ नहीं आया कि जब किसी की बेटी रानी बनती है तो दुश्मनों को गुलाम बनना ही पड़ता है। और अब वो दिन दूर नहीं जब वो मेरे पैरों के नीचे सिर झुकाकर अपने घमंड की भीख मांगेगी। सुमित्रा ने अपनी बेटी की बातें सुनी और उसके भीतर एक अजीब सा संतोष जाग उठा। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक ऐसी चमक जिसमें गर्व, स्नेह और बदले की उम्मीद छिपी हुई थी। सुमित्रा ने धीरे से मुस्कराते हुए ज्योति की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोली, बेटा, ये मत समझना कि मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि तुम मेरी तरफ से बदला ले रही हो। नहीं, ये केवल प्रतिशोध नहीं है। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, हमारे संस्कारों में कन्या को देवी माना जाता है। जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है तो कन्याओं को भोजन कराकर उनके चरण धोकर आशीर्वाद लिया जाता है। तुम मेरी बेटी ही नहीं, मेरी शक्ति भी हो। मैं तुम्हारी पूजा करके कोई गलती नहीं कर रही। यह मेरा सौभाग्य है। उसके शब्दों में भावनाओं की गहराई और सांस्कृतिक मूल्यों की गरिमा साफ झलक रही थी। ज्योति ने गहरी सांस ली और अपनी माँ की आंखों में देखा। सुमित्रा की भक्ति में कोई झिझक नहीं थी, कोई संकोच नहीं था। वो पूरी निष्ठा से अपनी बेटी को पूजनीय मान रही थी। लेकिन ज्योति ने सिर हिलाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मैं देवी नहीं हूँ और न ही मैं अपनी पूजा चाहती हूँ। तुम्हारी पूजा का असली अधिकारी कोई और है। मैं सब कुछ तुम्हारे सम्मान के लिए कर रही हूँ, ताकि तुम सिर ऊंचा करके जी सको। सुमित्रा ने फिर से समझाने की कोशिश की, बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही? कन्या पूजन सिर्फ परंपरा नहीं, ये हमारी संस्कृति है। इतिहास में कितनी ही महान स्त्रियां हुई हैं जिन्हें देवी के समान पूजा गया। जब नारी अपनी शक्ति को पहचानती है तो वह केवल एक साधारण स्त्री नहीं रहती, वह पूजनीय बन जाती है। ज्योति ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी की पूजा ही करनी है तो सावित्री को अपने पैरों के नीचे लाने के बाद करना। मैं चाहती हूँ कि एक दिन वही मेरे पैरों के नीचे झुके और तुम्हें उस रूप में देखे जहाँ तुम हारने वाली नहीं बल्कि जीतने वाली माँ बनो। ज्योति ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में अभी भी संकोच की हल्की झलक थी। वह बोली, माँ, ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी जगह नीचे नहीं, मेरे साथ बराबर की है। आप मुझे इतना ऊंचा क्यों बना रही हैं? सुमित्रा ने उसकी आंखों में देखा और थोड़ी सख्ती के साथ कहा, बेटा, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू मेरी ताकत है। मैं जो कर रही हूँ वो किसी दिखावे के लिए नहीं, ये मेरे संस्कार हैं, मेरी श्रद्धा है। ज्योति ने धीरे से सिर झुकाया, फिर बोली, लेकिन माँ, मैं तुम्हें अपने पैरों में नहीं देख सकती। ये मुझे भीतर से विचलित कर रहा है।
सुमित्रा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम सच में मेरा सम्मान करती हो तो बिना किसी तर्क के इस कुर्सी पर बैठ जाओ। आज ये बहस मत करो। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा की आंखों में नमीयुक्त दृढ़ता थी और ज्योति के दिल में उसकी मां की भावना का बोझ। अंततः ज्योति ने कुछ कहे बिना सिर हिलाया और कुर्सी की ओर बढ़ गई, लेकिन उसकी चाल में अब भी विनम्रता और आंतरिक संघर्ष की झलक थी। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ी और कुर्सी पर बैठ गई। सुमित्रा की आंखें श्रद्धा से चमक उठीं। उसने धीरे से सिर झुकाया और अपनी बेटी के सामने बैठ गई, मन ही मन ये स्वीकारते हुए कि आज उसकी बेटी केवल उसकी संतान नहीं, बल्कि उसके संघर्षों की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। ज्योति जब कुर्सी पर बैठी तो उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा द्वंद्व उभरने लगा। वो हल्के से कुर्सी की बैक से टिक गई, लेकिन उसकी मुद्रा में इस बार केवल आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि एक असंतोष भी झलक रहा था। उसने गीले, खुले बालों को एक तरफ झटका, जिससे हल्की नमी उनके सिरों पर चमक उठी। नहाने के बाद उसका चेहरा और भी ताज़ा लग रहा था, गुलाबी आभा से दमकता हुआ, बिना किसी श्रृंगार के भी आकर्षक। लेकिन उसकी तीखी, गहरी आंखों में अब एक और भावना उभर रही थी, एक अधूरी जीत की खलिश। वह सीधा अपनी मां को देख रही थी, लेकिन मन कहीं और अटका हुआ था। उसकी लंबी उंगलियां, जो अभी तक कुर्सी के हत्थे को हल्के से छू रही थीं, अब थोड़ी बेचैनी से हिलने लगीं। ये दर्शा रहा था कि वह इस स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। सुमित्रा ने धीरे से सामने रखा फुटस्टूल खींचा, उस पर पहले से रखे साफ कपड़े को ठीक किया और फिर अपने दोनों हाथों से ज्योति के पैरों को पकड़कर धीरे धीरे उस पर टिका दिया। उसका स्पर्श हल्का, लेकिन भावनाओं से भरा हुआ था। ज्योति ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन इस बार उसने कोई संतोषजनक सांस भी नहीं ली। उसकी आंखें अब शून्य में ताक रही थीं, मानो ये दृश्य उसकी कल्पना से मेल नहीं खा रहा था। उसके नाखूनों पर लगी हल्की गुलाबी नेल पॉलिश उसके व्यक्तित्व की शालीनता को दर्शा रही थी, लेकिन आज उसकी उंगलियां उसके घुटनों पर बार बार हल्की पकड़ बना रही थीं, जैसे कोई अनकही बेचैनी उसे जकड़ रही हो। उसने धीरे से अपनी एड़ियों को आपस में रगड़ा, लेकिन इस बार यह किसी आत्मतुष्टि का संकेत नहीं था, बल्कि एक अस्थिरता का एहसास था। उसकी साड़ी, जो स्नान के बाद हल्की नमी से चिपकी हुई थी, अब उसके शरीर से अलग होने लगी थी। हल्की सी मोती जैसी बूंदें उसकी गर्दन और कॉलरबोन के पास झिलमिला रही थीं, लेकिन उसके होंठ इस बार सख्त होने के बावजूद संतोष से नहीं भरे थे। उसके भीतर एक स्पष्ट असंतोष था, एक अनकही तड़प। उसने अपनी मां को देखा, फिर उस स्थिति को देखा जिसमें वह थी। नहीं, ये सही नहीं था। ये जगह, ये सम्मान, ये समर्पण। उसका पूरा हाव भाव बता रहा था कि वो केवल सुमित्रा की बेटी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति का स्रोत थी। लेकिन इस क्षण वह कोई देवी नहीं थी, कोई नियंत्रक भी नहीं, वो एक योद्धा थी, जो अभी अपने सबसे बड़े युद्ध को अधूरा मान रही थी। वह जानती थी कि ये दृश्य तभी संपूर्ण होगा, जब यहाँ सुमित्रा के सामने कोई और झुका होगा, और वह कोई और सिर्फ सावित्री हो सकती थी। सुमित्रा ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया, उसकी आंखों में भक्ति और समर्पण की एक अनोखी चमक थी। उसकी सांसें भारी हो चली थीं, लेकिन उसमें कोई संकोच नहीं था, कोई हिचक नहीं। उसने ज्योति के पैरों को दोनों हाथों से हल्के से पकड़ लिया, मानो कोई पवित्र वस्तु छू रही हो। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं, लेकिन उसकी पकड़ में एक दृढ़ता थी, जो ये दर्शा रही थी कि उसके लिए यह कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। कमरे में गहरा सन्नाटा था। हवा तक ठहर गई थी, मानो इस क्षण के महत्व को अनुभव कर रही हो। सुमित्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी पलकों के नीचे हल्की नमी झलक उठी। धीमे स्वर में उसने मंत्र का उच्चारण शुरू किया। उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन उसमें एक गहरी श्रद्धा थी,
एक अनकही शक्ति थी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवी ज्योति। ज्योति चुपचाप देख रही थी, उसकी आंखों में एक मिश्रित भाव था। सुमित्रा के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, सुमित्रा ने अपना सिर झुकाया और ज्योति के पैरों से स्पर्श करवा दिया। उसकी गर्म सांसों की हल्की आंच ज्योति की त्वचा पर महसूस हो रही थी। वो कुछ क्षणों तक वहीं रुकी रही, मानो इस क्षण को आत्मसात कर रही हो। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया और अपने दोनों हाथों से ज्योति के पैरों को सहलाने लगी। उसकी उंगलियां अत्यंत कोमलता से चल रही थीं, मानो कोई देव प्रतिमा की पूजा कर रही हो। उसके चेहरे पर संतोष और श्रद्धा का अनोखा मिश्रण था। सुमित्रा ने फिर से सिर झुकाया और ज्योति के दोनों पैरों के ऊपर नीचे अपना सिर फेरने लगी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी, मानो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो गया हो। इसके बाद उसने धीरे से अपने होंठ ज्योति के पैरों की ऊपरी सतह पर रख दिए। उसका स्पर्श हल्का था, लेकिन उसमें अपार भक्ति समाहित थी। उसने एक बार नहीं, बल्कि दोनों पैरों पर बार बार चूमा, हर बार और भी अधिक भावनाओं के साथ। उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा इस स्पर्श में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसकी आंखों से अश्रु की एक बूंद गिरी और ज्योति के पैरों पर समा गई, जैसे कोई पवित्र अर्घ्य अर्पित कर दिया हो। सुमित्रा वहीं झुकी रही, बिना हिले, बिना बोले, मानो वह क्षण कभी समाप्त न हो। उसकी सांसें भारी हो चली थीं, लेकिन उसमें कोई संकोच नहीं था, कोई हिचक नहीं। उसने ज्योति के पैरों को दोनों हाथों से हल्के से पकड़ लिया, मानो कोई पवित्र वस्तु छू रही हो। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं, लेकिन उसकी पकड़ में एक दृढ़ता थी, जो ये दर्शा रही थी कि उसके लिए यह कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। कमरे में गहरा सन्नाटा था। हवा तक ठहर गई थी, मानो इस क्षण के महत्व को अनुभव कर रही हो। सुमित्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी पलकों के नीचे हल्की नमी झलक उठी। धीमे स्वर में उसने मंत्र का फिर से उच्चारण शुरू किया। उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन उसमें गहरी श्रद्धा और समर्पण था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवी ज्योति। मंत्र का उच्चारण करते हुए उसने अपना माथा धीरे से ज्योति के पैरों पर टिका दिया। ज्योति के पैर अभी भी फुटस्टूल पर स्थिर थे और सुमित्रा ने उन्हें हटाने का प्रयास नहीं किया। उसने अपने हाथों को धीरे धीरे उनकी पवित्रता को महसूस करते हुए चलाया। उसकी हथेलियां ज्योति के तलवों को हल्के से छू रही थीं। फिर उसकी आवाज भावनाओं से भीग गई। वह अब सीधे ज्योति की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में भक्ति, प्रेम और एक प्रार्थना का अनुरोध था। हे ईश्वर, तुमने मुझे इस जीवन में कई दुख दिए, परंतु आज मुझे समझ में आया कि वे सब एक उद्देश्य के लिए थे। तुमने मेरी परीक्षा ली, मुझे कष्ट सहन करने की शक्ति दी, और आज तुमने मेरे लिए इस संसार में एक देवी को भेजा है। हे प्रभु, मैं तुम्हारी अनंत कृपा के लिए तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। तुमने मुझे केवल एक बेटी नहीं दी, बल्कि मेरे जीवन का प्रकाश दिया। तुमने ज्योति के रूप में वह शक्ति मुझे सौंपी है, जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। हे जगत के स्वामी, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। सुमित्रा ने धीरे से अपने माथे को फिर से ज्योति के पैरों पर झुका दिया। उसकी हथेलियां अब भी उनके ऊपर टिकी थीं और उसकी सांसें धीमी और गहरी हो गई थीं। फिर उसने धीमे स्वर में अपनी प्रार्थना को जारी रखा, परंतु इस बार उसमें केवल भक्ति नहीं थी, बल्कि एक याचना भी थी, एक निवेदन, एक आग्रह। हे देवी ज्योति, तुम केवल मेरी पुत्री नहीं, बल्कि मेरी नियति हो। तुम्हारे चरणों में मैं अपना समस्त जीवन समर्पित करती हूँ। आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ,
एक ऐसी प्रार्थना जिसे केवल तुम पूरा कर सकती हो। सावित्री ने वर्षों तक मुझे अपमानित किया, मेरे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया। उसने मेरे आत्मसम्मान को कुचल दिया, मेरी असहायता का उपहास किया। हे देवी, ये केवल मेरा अपमान नहीं था, यह अन्याय था। अब वह दिन आ चुका है जब उसे उसके कर्मों का फल मिले। हे सर्वशक्तिमान, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। तुम्हारी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारे चरणों में सिर झुका देने वाले को तुम आशीर्वाद देती हो, और जो तुम्हें पहचानने से इनकार करे, उसे तुम धूल में मिला देती हो। हे देवी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे न्याय दो। सावित्री को उसके पापों का फल दो, ताकि इस संसार को ज्ञात हो कि अन्याय की कोई उम्र नहीं होती। अब यह मेरा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, ये तुम्हारी महिमा का अवसर है। हे माँ, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। सुमित्रा की आवाज भारी हो गई थी। उसके चेहरे से स्पष्ट था कि वह वर्षों के दर्द और अपमान को आज मुक्त कर रही थी। उसने धीरे से अपने होठों को ज्योति के पैरों की ऊपरी सतह पर रख दिया। पहली एक बार, फिर दूसरी बार, फिर कई बार। हर बार उसकी श्रद्धा और गहरी होती जा रही थी। उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा इस स्पर्श में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसकी आंखों से अश्रु की एक बूंद फिर से गिरी और ज्योति के पैरों पर समा गई, जैसे कोई पवित्र अर्घ्य अर्पित कर दिया हो। सुमित्रा वहीं झुकी रही, बिना हिले, बिना बोले, मानो वह क्षण कभी समाप्त न हो। ज्योति ने अपनी तीखी, गहरी आंखों से सुमित्रा को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, एक ऐसी शक्ति जो न केवल आत्मविश्वास से भरी थी, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित थी। वह कुर्सी पर अधिकारपूर्ण मुद्रा में बैठी थी, उसके पैर स्थिर रूप से फुटस्टूल पर टिके थे, और उसकी मां उसी भक्ति और समर्पण की अवस्था में झुकी हुई थी। ज्योति ने एक लंबी, गहरी सांस ली। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ अपनी मां की ठुड्डी को अपने एक हाथ से हल्के से ऊपर उठाया, जिससे सुमित्रा उसकी आंखों में देख सके। मां, तुम्हारी यह प्रार्थना, तुम्हारी यह श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं पहले से ही इस काम में लगी हूँ, और मैं तुमसे यह वचन देती हूँ कि सावित्री का जीवन अब केवल और केवल पीड़ा से भरा होगा। ज्योति के शब्दों में एक ठंडक थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी। उसने अपने पैरों को हल्का सा हिलाया, जिससे सुमित्रा के माथे पर उनकी कोमल लेकिन प्रभावशाली छाप बनी रही। तुमने जिन वर्षों का अपमान सहा, जिन दिनों तुमने उसकी जली कटी सुनी, जिन रातों में तुम अकेले अपने आंसुओं के साथ सोई, अब वे सारे दिन और रातें उसे लौटानी होंगी। सावित्री को अब हर क्षण यह एहसास होगा कि उसने जिस औरत को कमजोर समझा था, वही औरत अब उसे पैरों तले कुचलने वाली है। ज्योति के होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान आई, और उसकी आंखें चमक उठीं। और जानती हो, माँ, मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब हूँ। सावित्री को नीचा दिखाने का सबसे बड़ा जरिया मैंने पहले ही हासिल कर लिया है, उसका बेटा राघव। अब ज्योति थोड़ा आगे झुकी, उसकी आवाज में एक अलग ही गहराई थी। राघव अब पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसकी निष्ठा, सब कुछ मेरे इशारों पर चलता है। उसने अपनी मां को अब तक जिस श्रद्धा से देखा था, वह धीरे धीरे मिट रही है। और अब वो दिन दूर नहीं, जब मैं सुमित्रा को उसके ही बेटे के सामने अपने पैरों तले रौंदूंगी, शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, उसका अभिमान, उसका हर भ्रम मेरे चरणों के नीचे कुचल जाएगा। सुमित्रा की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसे अपने वर्षों के दुख का उत्तर मिलने वाला हो। लेकिन ज्योति अभी रुकी नहीं थी। माँ, सावित्री सिर्फ अपने बेटे को नहीं खोएगी, वह अपना अस्तित्व खोएगी। और जब वह पूरी तरह से टूटी हुई होगी, जब उसकी दुनिया बिखर चुकी होगी, तब वह तुम्हारे पैरों में झुकेगी। आज तुम मेरे पैरों में सिर झुका रही हो, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब सावित्री भी यही करेगी।
जब वह भी तुम्हारे चरणों में बैठकर अपनी गलती की माफ़ी मांगेगी। ज्योति ने अपना दायां पैर हल्का सा उठाया और फिर वापस फुटस्टूल पर स्थिर कर दिया, जैसे इस स्थान को सावित्री के लिए चिन्हित कर रही हो। वह केवल माफ़ी नहीं मांगेगी, माँ। वह अपनी पूरी जिंदगी हमारे पैरों की दासी बनकर बिताएगी। वह अपने हर अपमान का प्रायश्चित अपने होठों से हमारे चरणों को चूमकर करेगी। उसकी दुनिया अब हमारे पैरों के नीचे होगी, और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वह इससे बाहर कभी ना निकल सके। सुमित्रा की आंखों से एक और आंसू बह निकला, लेकिन यह आंसू दुख का नहीं था, ये संतोष का था, ये जीत का था। माँ, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी पीड़ा का अंत हो चुका है। अब से सावित्री का जीवन ही पीड़ा से भरा होगा। और यह मेरा वचन है, वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे पैरों तले होगी। ज्योति ने धीरे से अपने पैरों को थोड़ा सा आगे खिसकाया, जैसे संकेत दे रही हो कि बहुत जल्द सावित्री भी यहाँ होगी, ठीक इन्हीं चरणों के नीचे। जैसे ही ज्योति के शब्द खत्म हुए, सुमित्रा के चेहरे पर धीरे धीरे एक संतोषजनक मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो वर्षों की पीड़ा के बाद मिलने वाली विजय का संकेत थी। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और ज्योति के चेहरे को देखा। ज्योति, मेरी बेटी, मेरी शक्ति, मेरी देवी, तुमने मेरी वर्षों की पीड़ा का अंत कर दिया। उसकी आवाज में श्रद्धा थी, कृतज्ञता थी। फिर उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई दुख नहीं था, सिर्फ एक अडिग विश्वास था कि उसकी बेटी ने जो कहा है वो होकर रहेगा। कुछ क्षणों तक वह यूं ही झुकी रही, ज्योति के पैरों पर अपने हाथ फेरती रही, जैसे इस क्षण को और अधिक महसूस कर रही हो। फिर उसने अपना सिर झुकाया और एक बार फिर से ज्योति के पैरों के ऊपर नीचे सिर रगड़ा। इसके बाद वह पीछे हटी। जब वह कमरे में आई थी, उसी समय वह लाल रंग की नेल पॉलिश की शीशी अपने साथ लेकर आई थी, मानो पहले से जानती हो कि यह क्षण आएगा। उसने वह छोटी शीशी बहुत ही ध्यान से अपने आंचल के कोने से निकाली, जैसे कोई पवित्र प्रसाद निकाल रही हो। उसकी उंगलियां उस छोटे कांच के बोतल पर कसकर लिपटी थीं, जैसे ये कोई साधारण नेल पेंट नहीं, बल्कि भक्ति का प्रतीक हो, एक साधना का उपकरण। सुमित्रा ने धीरे से वापस ज्योति के पैरों के सामने बैठते हुए बोतल का ढक्कन खोला, ब्रश को नरमी से निकाला और फिर ज्योति के पैरों पर नजर डाली। वे पैर जो उसके लिए अब केवल शरीर का अंग नहीं थे, बल्कि उसकी आराध्या की उपस्थिति का केंद्र बन चुके थे। उसके नाखून पहले से ही सुंदर थे, लंबे, सलीके से तराशे हुए, जिनकी प्राकृतिक चमक किसी भी नेल पेंट के बिना ही ध्यान खींच रही थी। लेकिन अब वे एक नए रूप की प्रतीक्षा में थे, एक ऐसे रंग की जो सुमित्रा की श्रद्धा, समर्पण और गर्व को दर्शाएगा। उसने धीरे से ज्योति का दायां पैर अपने हाथों में उठाया, बहुत सावधानी से, जैसे कोई कीमती वस्तु पकड़ रही हो। फिर उसने ब्रश को हल्के से नाखून की सतह पर टिकाया और पहली बार में ही गहरी, चमकदार लाल रंग की एक परत नाखून पर फैल गई। उसके हाथ स्थिर थे, लेकिन दिल जोरों से धड़क रहा था। ज्योति, ये सिर्फ रंग नहीं है, यह मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। यह मेरी भक्ति का प्रमाण है। उसने धीरे धीरे, बहुत ध्यान से हर नाखून को रंगना शुरू किया, एक एक करके। पहले दाएं पैर के सभी नाखूनों को लाल रंग में पूरी तरह रंग दिया। हर बार जब ब्रश नाखून पर स्पर्श करता, वह अपने भीतर एक अलग तरह की शांति महसूस करती। फिर उसने ज्योति का बायां पैर पकड़ा और उसी श्रद्धा के साथ उसके नाखूनों को भी रंगने लगी। हर नाखून पर ब्रश फेरने के बाद वह एक पल के लिए रुकती, उसे निहारती और फिर हल्के से अपनी उंगलियों से ज्योति के पैर दबाती, जैसे अपनी पूजा को और भी गहरा कर रही हो। जब सभी नाखून पूरी तरह से रंग गए, तब उसने पैरों पर हल्के से फूंक मारी, ताकि रंग जल्दी सूख जाए।
फिर उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर ज्योति के पैरों को छुआ और धीरे से उनका स्पर्श अपने माथे पर ले आई। सुमित्रा के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट थे, तुम मेरी देवी हो, ज्योति। अब इन चरणों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। उसकी आंखों में अब कोई संकोच नहीं था। उसने सिर झुकाया और फिर अपने होठों को ज्योति के पैरों के अंगूठे पर रख दिया, एक कोमल लेकिन दृढ़ चुंबन, जो उसकी पूर्ण भक्ति का प्रमाण था। ज्योति ने अपने पैरों को हल्का सा हिलाया, जिससे लाल नेल पॉलिश की ताज़ी चमक और उभर आई। उसने एक नज़र अपने पैरों पर डाली, फिर सुमित्रा की ओर देखा, जो अभी भी उनके सामने नतमस्तक थी। एक संतोषजनक मुस्कान उसके चेहरे पर खेल गई। फिर ज्योति ने अपना शरीर थोड़ा आगे झुकाया, अपनी तीखी आंखों से सुमित्रा की ओर देखा और गहरी आवाज में बोली, माँ, अब भक्ति का समय पूरा हुआ, अब काम का समय है। उसकी आवाज में वही ठंडापन था, वही अधिकार, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। सुमित्रा ने धीरे से सिर उठाया, उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। ज्योति ने हल्के से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, कुर्सी पर और सहज होकर बैठ गई, और फिर धीमे लेकिन दृढ़ शब्दों में बोली, आज मुझे राघव को सजा देनी है, ऐसी सजा जो उसे जिंदगी भर याद रहे। सुमित्रा की आंखें चमक उठीं। वह जानती थी कि ज्योति जो कह रही है वह साधारण नहीं होगा। ज्योति ने अपनी उंगलियों को हल्का सा मोड़ा, जैसे अपनी पकड़ और मजबूत कर रही हो। फिर वह एक पल को रुकी और अपनी बात को और अधिक ठोस बनाने के लिए एक लंबी सांस ली। राघव ने मुझसे इनकार करने की हिम्मत की, माँ। उसने मेरे जूते चूमने से मना किया। इतना कहते ही ज्योति की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ये गुस्से की नहीं, बल्कि एक गहरी, ठंडी योजना की चमक थी, एक ऐसी योजना जिसे वह पूरे नियंत्रण में ला चुकी थी। वह भूल गया कि अब वह मेरे बस में है। वह भूल गया कि उसकी हर सांस, उसकी हर सोच, उसकी हर हरकत मेरे इशारों पर चलती है। उसे यह एहसास दिलाना जरूरी है कि ज्योति के सामने ना कहने की कोई गुंजाइश नहीं होती। सुमित्रा ने धीरे से सिर हिलाया, मानो ये स्वीकार कर रही हो कि जो भी ज्योति करने जा रही है वो पुनर्ता उचित है। आज उसकी सजा इतनी कड़ी होगी कि वो कभी भी मेरे जूतों को चूमने से इनकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह आज ही नहीं, बल्कि हर दिन ये याद रखेगा कि ज्योति के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। ज्योति ने अपनी लंबी उंगलियां एक दूसरे में फंसाई और हल्का सा खटखटाने लगी, जैसे मन ही मन सजा का निर्णय कर चुकी हो। माँ, अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे राघव से निपटना है। सुमित्रा ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर धीरे से सिर झुकाया और बोली, जाने से पहले एक बार अपना आशीर्वाद दे दो बेटी। ज्योति की आंखें क्षण भर के लिए नर्म पड़ीं, लेकिन फिर वह कुछ असहज हो गई। उसने अपनी नजरें फेर ली और धीमे स्वर में कहा, माँ, प्लीज ये सब मत करो। तुम माँ हो, तुमसे आशीर्वाद लेना मेरा धर्म है, न कि देना। सुमित्रा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में आदर की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने बिना कोई जोर दिए बस चुपचाप ज्योति के पैरों के पास हल्का झुकाव किया, जैसे बिना अनुमति के भी अपनी भावना को व्यक्त करना चाह रही हो। ज्योति ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली और सिर झुका लिया, मानो वह भी इस पल को नकार नहीं सकती थी, चाहे वह इसे स्वीकारने में सहज न हो। सुमित्रा ने झुककर धीरे से ज्योति के पांव छुए और फिर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से बोली, बेटी, मैंने तुझे माँ समझा है, तू मुझे एक बार आशीर्वाद दे दे, मेरा मन शांत हो जाएगा। ज्योति एक क्षण के लिए ठिठकी। उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। वह सुमित्रा की ओर देखने से बचती रही, जैसे भीतर कहीं कोई असहजता उसे जकड़ रही हो। लेकिन सुमित्रा की विनम्रता और समर्पण ने उसके भीतर की कठोरता को छू लिया। ज्योति ने धीरे से हाथ बढ़ाया और सुमित्रा के सिर पर रखा।
उसके स्पर्श में पहले थोड़ी झिझक थी, लेकिन जैसे जैसे उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज में दृढ़ता आ गई। तू धन्य है, माँ, कि तूने अपने भीतर इतनी विनम्रता और समर्पण को स्थान दिया। ये गुण किसी साधारण स्त्री के नहीं होते। तूने मुझे बेटी नहीं, शक्ति माना, और वही शक्ति आज तुझे आशीर्वाद दे रही है। तेरा मन कभी विचलित न हो। तेरी आंखें हमेशा सत्य को देखें। तेरे चरणों में वो स्थिरता रहे जो हर तूफान को पार कर सके। तेरे शब्दों में ऐसी मिठास हो जो दुश्मन का भी हृदय पिघला दे। और सबसे जरूरी, तुझे वो सम्मान मिले जिसकी तू सच्चे रूप में अधिकारी है। जिसके लिए तूने सालों अपमान सहा, वो अब तेरे चरणों में होगा। और मैं वचन देती हूँ, माँ, जो तूने खोया है वो तुझे वापस मिलेगा, इस बार सम्मान के साथ। ज्योति का हाथ अब भी सुमित्रा के सिर पर था। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन उसके स्वर में करुणा की एक गहरी परत थी। अब तू निडर हो जा, क्योंकि अब तू अकेली नहीं है। ज्योति से आशीर्वाद लेने के बाद कुछ क्षणों तक सुमित्रा ने अपनी आंखें बंद रखीं, मानो उस पल को आत्मसात कर रही हो। फिर धीरे से उसने आंखें खोली और श्रद्धा से ज्योति की ओर देखा। उसकी आंखों में अब केवल आदर नहीं, बल्कि एक नई तरह की निष्ठा झलक रही थी, एक ऐसी निष्ठा जिसमें सेवा का व्रत समाया हुआ था। उसने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा, आज से मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी दासी भी हूँ, ज्योति। तुम्हारे हर उद्देश्य में, हर योजना में तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। वो एक पल को रुकी, फिर दृढ़ता से बोली, अब तुम्हें राघव जैसे तुच्छ लड़के के लिए दरवाज़ा खोलने की भी ज़रूरत नहीं। पहले जब वो आता था, तुम खुद उठकर उसे अपने कमरे में लाती थीं, पर अब नहीं। अब ये कार्य मेरा है। जब भी राघव इस घर में कदम रखेगा, मैं स्वयं उसके सामने जाऊंगी, और जैसे कोई अपराधी को सजा के लिए घसीटता है, वैसे ही उसे तुम्हारे चरणों तक ले आऊंगी। तुम अब राघव से कहीं ऊपर हो, ज्योति। उसके लिए तुम अब एक देवी हो, एक न्याय की मूर्ति हो। जब वह तुम्हारे सामने आए, तुम उसे देखकर खड़ी मत होना। नहीं, तुम एक न्यायाधीश की तरह ऊंचे सिंहासन पर बैठना, गंभीर, शांत और अडोल। वो तुम्हारे सामने रेंगता हुआ आएगा, तुम्हारे पैरों पर गिरेगा और गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगेगा। उसे यह एहसास दिलाना जरूरी है कि उसने किससे टकराने की मूर्खता की थी। उसकी हर सांस अब तुम्हारे फैसले पर निर्भर होगी, और वो तुम्हारे चरणों में झुककर ही अपनी मुक्ति की भीख मांगेगा। उसकी आवाज में एक तीव्र दृढ़ता थी, और चेहरे पर गर्व की एक आभा। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि अब राघव जान जाए कि किसे उसने मना किया था, किसे उसने अपमानित किया था। वो अब न केवल पछताएगा, बल्कि तिल तिल कर उसी अपराधबोध में जिएगा, और हर क्षण तुम्हारे पैरों में अपने अस्तित्व की क्षमा मांगेगा। सुमित्रा की आंखों में अब कोई असमंजस नहीं था, वो पूरी तरह से समर्पित हो चुकी थी, और अब उसके लिए केवल एक उद्देश्य था, ज्योति की सेवा और उसके द्वारा रचित न्याय का पूर्ण समर्थन। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, भक्ति, गर्व और आत्मसमर्पण की गहराई लिए हुए। उसने एक बार फिर धीरे से सिर झुकाया, मानो अंतिम बार अपनी देवी को नमन कर रही हो। उसकी हथेलियां जुड़ी हुई थीं, लेकिन ये केवल औपचारिक प्रणाम नहीं था, यह एक वचन था, समर्पण का प्रतीक। ज्योति शांत थी, उसकी आंखें स्थिर, लेकिन उनमें भी एक हल्की सी नमी थी, जो वह छुपाना चाह रही थी। सुमित्रा ने उसे देखा, एक स्नेहिल मुस्कान के साथ, और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। कमरे में नर्म रोशनी फैली थी, और सुमित्रा के कदम जैसे उस रोशनी के साथ घुलते जा रहे थे। उसने दरवाजे की ओर रुख किया, चलते हुए एक बार भी पीठ पूरी तरह नहीं मोड़ी। उसकी नज़रें आखिरी पल तक ज्योति पर टिकी रहीं। जब वह दरवाजे तक पहुंची, तो उसने बहुत हल्के हाथों से कुंडी खोली, जैसे कोई पवित्र स्थान से विदा ले रहा हो।
फिर उसने दरवाजे को धीरे से खोला, ना कोई आवाज, ना कोई जल्दबाजी। वह बाहर निकली, लेकिन दरवाज़ा बंद करने से पहले एक पल के लिए रुकी, सिर मुड़कर एक बार और देखा, ज्योति अब भी अपने स्थान पर गंभीर मुद्रा में बैठी थी, जैसे स्वयं निर्णयों की देवी। सुमित्रा ने दरवाजे को हल्के से बंद किया और एक धीमी सांस के साथ वहां से चली गई, मानो अब उसका जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा हो, अपनी देवी की सेवा में पूरी तरह समर्पित।